फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना यूजेज ऑफ मिरर्स। फिजिक्स इंग्लिश मीडियम का यह वीडियो लेक्चर है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, लाइव क्लास नहीं है, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। यूजेज ऑफ मिरर्स, तो हेडिंग लगाओ सभी बच्चे, यूजेज ऑफ मिरर्स। यूजेज ऑफ मिरर्स में फर्स्ट हेडिंग आपको लगानी है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ठीक है, कि प्लेन मिरर कहां कहां यूज होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर में फर्स्ट लिख लो कि इसका यूज क्या है। नॉर्मल यूज है, फर्स्ट लिखो द मिरर इज यूज्ड टू सी द फेस, फेस देखने के लिए। द मिरर इज यूज्ड टू सी द फेस। द मिरर इज यूज्ड टू सी द फेस। सेकंड लिख लो यूज टू डेविएट पाथ ऑफ रे इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यूज टू डेविएट यूज टू डेविएट द पाथ ऑफ रे in optical instrument। इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। थर्ड यूज लिख लो इसका यूज टू मेजर एंगल इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यूज्ड टू मेजर एंगल इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यूज्ड टू मेजर एंगल इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सेकंड लगाओ इसमें हेडिंग कनकेव मिरर का यूज कहां होता है। कॉनकेव मिरर, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में फर्स्ट लिख लो, यूज्ड एज मिरर फॉर हेयर कटिंग। यूज्ड एज मिरर फॉर हेयर कटिंग एंड सेविंग, दाढ़ी बनाने में। सेविंग का मतलब दाढ़ी बनाना, ठीक है। सेविंग का मतलब वो नहीं है कि सेविंग अकाउंट कि मेरा पैसा है वो सेव हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, यूज्ड एज मिरर फॉर हेयर कटिंग एंड सेविंग। ठीक है, फर्स्ट यूज हो गया। सेकंड यूज नोट करो इसका फटाफट सभी बच्चे, सेकंड यूज नोट करो। इन ई एन टी, सीधा लिख लो इसका, इन ई एन टी। आई, ई का मतलब आई, एन का मतलब नोज, ठीक है, ई एन टी। और एक हो गया आपका आंख कान नाक, नहीं होता क्या, आंख कान नाक, ई एन टी का डॉक्टर होता है, ठीक है ना। आई का, ईयर का, नोज का, तो उसको बोलते हैं ई एन टी, ठीक है। तो लिख लो इन ई एन टी। और लगा के आगे और लिख लो और यूज्ड बाय डॉक्टर, यूज्ड बाय डॉक्टर used by doctor
डॉक्टर टू used by doctor to see the small part of ear, nose and eye. To see the small part of ear, eye and nose. Ear, eye and nose by using ear, eye and nose by using focus light inside it. By using focus light inside it. By using focus light inside it. ठीक है, सेकंड यूज हो गया इसका। थर्ड यूज लिखो, यूज्ड इन टेलीस्कोप टू इंक्रीज द रिजोल्विंग पावर। कनकेव मिरर का थर्ड यूज लिख लो, यूज्ड इन टेलीस्कोप टू इंक्रीज रिजोल्विंग पावर। यूज्ड इन टेलीस्कोप टू इंक्रीज रिजोल्विंग पावर। टेलीस्कोप की रिजोल्विंग पावर को इंक्रीज करने की यूज में आता है। फोर्थ यूज लिख लो इसका कनकेव मिरर का, यूज्ड एज रिफ्लेक्टर used as reflector to provide parabolic shape, used as reflector to provide parabolic shape, to provide parabolic shape to provide parabolic shape in searchlight. To provide parabolic shape in searchlight. सर्चलाइट के अंदर जो रिफ्लेक्टर यूज होता है उसको पैराबोलिक शेप प्रोवाइड करवाने के लिए कनकेव मिरर का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 3 नंबर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इंग्लिश मीडियम के बच्चों की हैबिट होती है, उनकी लिखने की स्पीड है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा फास्ट लिखना है, अदरवाइज अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, सीधी सी बात है। और मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है। देखो इसमें कॉन्वेक्स मिरर, थर्ड जो अपना लेंस मिरर होता है वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में लिखो फर्स्ट, used as street light, used as street light, street light on road to spread in all direction, to spread in all direction। स्ट्रीट लाइट जो होती हैं उनको डिफरेंट डायरेक्शन में फैलाने के लिए और कॉन्वेक्स मिरर का जो है वो यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया इसका यूज। सेकंड यूज लिखो, कॉन्वेक्स मिरर का सेकंड यूज लिखो, कॉन्वेक्स मिरर का सेकंड यूज लिखो, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर डायमेंस्ड इमेज इज फॉर्म्ड, डायमेंस्ड इमेज
is formed, dimensed image is formed. ठीक है, थर्ड जो यूज है वो इंपॉर्टेंट है। साइड ग्लास नहीं होता क्या अपना साइड, ठीक है, जैसे बाइक के अंदर साइड ग्लास होता है, जो व्हीकल होता है गाड़ी उसके अंदर साइड ग्लास होता है। तो ड्राइवर जो है वो पीछे से आने वाले जितने भी व्हीकल है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी कार है, जितने भी मनुष्य हैं, मानव है, लड़का लड़की, टिंगरी डैन डैनती, ठीक है, सभी को देख सके। ठीक है, हाँ, तो इसमें थर्ड जो यूज है वो लिख लो, यूज्ड एज साइड मिरर ऑफ व्हीकल, यूज्ड एज साइड मिरर ऑफ व्हीकल, used as side mirror of vehicle to see the vehicle coming from behind, to see the object or vehicle, to see the object or vehicle coming from behind, coming from behind. कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट लगाओ हेडिंग, डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात करते हैं डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर या स्पेरिकल मिरर। मिरर नहीं लिख के इसको स्पेरिकल मिरर लिखेंगे हम। डेफिनेशन रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर, डेफिनेशन रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। डेफिनेशन रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। ठीक है, चलो एक बार इसका डायग्राम बनाएंगे, तो साथ साथ में डायग्राम बनाते रहना आप। ठीक है ना, आपके पास ये कोई होलो स्फीयर है, सपोज करो। ठीक है, होलो स्फीयर है, खोखला स्फीयर है। यहां से आपने इसको कट कर दिया। ठीक है, इस पार्ट से आपने इसको इसकी कटिंग कर दी। ठीक है, एम डैश, ये हो जाएगा इसका अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है जिसमें आप अपना मुंह देखते हो। ठीक है, बीच में से, हर मिरर के बीच में से एक एक्सिस जो है वो पार होती है, उस एक्सिस का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। वो हो जाएगी आपकी अक्स डैश। अब ये मिरर कौन सा है, मैंने यहां पे पॉलिश कर दी, इसके आउटसाइड में पॉलिश कर दी। आउटसाइड में पॉलिश करने के बाद में ये जो मिरर है ये बन जाएगा आपका कनकेव मिरर। तो आउटसाइड पॉलिश करो या इनसाइड पॉलिश करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको खाली डेफिनेशन से मतलब है। ठीक है, कि कौन सी टर्म होती है इसकी, कितनी टर्म्स हैं, और हर इसके जो पार्ट्स हैं सभी के, जिसके जैसे इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये मतलब इसका सेंटर पॉइंट होता है, ये इसका पोल होता है, ये इसकी फोकल लेंथ होती है, ये इसका मतलब मेन फोकस होता है। तो ये सारी बातें इसमें देखेंगे। पी ये आपका पोल, एफ फोकस या मेन फोकस, ये आपका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां से ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी एफ फोकल लेंथ, ये हो गया आपका आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाओ सभी, और डायग्राम के नीचे फटाफट जो है वो मैं नाम लिख देता हूं, आप लोग लिख लेना साथ साथ में इसके नाम।
नीचे यहाँ पे आपका डायग्राम के नीचे साइड में कहीं भी जगह हो लिख लेना आप अक्स अक्स डैश जो है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। एम एम डैश जो है एम एम डैश वो है आपका अपर्चर, अपर्चर। अपर्चर ठीक है। उसके बाद में पी जो है पी यह है आपका पोल, या इसको पोल पॉइंट भी बोलते हैं भाई, ठीक है, पोल या पोल पॉइंट। उसके बाद में आपका ये फोकस हो जाएगा और फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। फिर जो एफ जो है ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल फोकस, या इसको मेन फोकस भी बोलते हैं भाई, मेन फोकस। स्मॉल एफ जो है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। सी जो है वो होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आर जो है वो होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ओके चलो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अब इसके नीचे जो डेफिनेशन है उसमें एक नंबर हेडिंग लगा हुआ आप अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर क्या है, जो स्पेरिकल मिरर है उसका जो डायमीटर है, देखो ये डायमीटर जो ना, रेडियस नहीं, इसका डायमीटर जो है उसी को क्या बोलते हैं, अपर्चर, ठीक है। तो अपर्चर में इसकी डेफिनेशन लिख लो, द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। सेकंड लिखो आप पोल या पोल पॉइंट, पोल या पोल पॉइंट। सेकंड हेडिंग लगा लो पोल या पोल पॉइंट। पोल, पोल क्या है, आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या मिरर का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है, या मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, ठीक है। तो इसमें लिख लो द मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस द मिड पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, इज कॉल्ड पोल। थर्ड लगाओ हेडिंग प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। पता है कौन सी क्या है, ये मैंने पहले लिखवा दिया था। प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस लिखो, द लाइन joining pole and center of curvature of spherical mirror, the line joining pole and center of curvature of spherical mirror, center of curvature of spherical mirror is called principal axis. Is called principal axis. ठीक है, इसके नीचे और लगा के दूसरी डेफिनेशन और लिख लो, इसकी और लगा के दूसरी डेफिनेशन लिख लो, द लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, the line passing through pole and center of curvature, pole and center of curvature is called principal axis. ठीक है, फोर्थ हेडिंग लगाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ लगाओ हेडिंग, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों एक साथ ही लिखवा देता हूं, एग्जाम में तो कोई पूछेगा नहीं, फिर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखो ये बीच में है ना इसका सेंटर, सेंटर ही बोलते हैं ना इसको। थोड़ा सा इधर लिख लो इसको, यहां लिख लो, चलो इसको सी को यहां से हटाके थोड़ा सा यहां कर लो, बीच में से यहां कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, ठीक है ना, कोई खास बात नहीं है। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ये मैंने थोड़ा सा इस साइड में लिख दिया था, थोड़ा सा बीच में कर लो इसमें। हाँ अच्छा देखो, स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर की जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, और स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल सी डेफिनेशन है, बुक की लैंग्वेज कॉपी नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूं ये, ठीक है ना। हाँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में लिखो, द सेंटर ऑफ spherical mirror is called center of curvature, the center of spherical mirror is called center of curvature, the center of spherical mirror is called center of curvature and radius of spherical mirror and radius of spherical mirror is called radius of curvature, is called radius of curvature. If is called radius of curvature if spherical mirror is consist from if spherical mirror is consist from hollow sphere,
फ्रॉम ग्लास होलो स्फीयर या होलो स्फीयर ऑफ ग्लास इफ स्फेरिकल मिरर इज कंसिस्ट फ्रॉम होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। कहने का मतलब क्या है कि आपका स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर से बना हुआ है उस स्फीयर का सेंटर तो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसा नहीं है कि स्फेरिकल मिरर आपने ले लिया, स्फेरिकल मिरर जो होता है उसमें थोड़ा सा इस तरीके से जो कर्व्ड होता है वो इतना सा होगा कर्व्ड, आपको ये जो कर्व है ये आपको दिखाई नहीं देगा, मामूली सा कर्व होगा बस, खाली इतना सा ही आपको लगेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ध्यान रखना, ये आगे भी काम आएगी बात। कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, कॉन्वेक्स हो या कनकेव हो, उसमें इतना ज्यादा जो उसकी जो शेप है वो इतनी ज्यादा कर्व्ड नहीं होती, वो मामूली सी कर्व्ड होती है, बस इतनी सी। आप जब उसको अपने हाथ से छूते हो तब आपकी जो फिंगर्स हैं उनमें थोड़ा बहुत महसूस होता है, आपको फीलिंग आती है कि ये बीच में से थोड़ा झुका हुआ है। अदरवाइज कोई भी ऐसा मैटर नहीं है कि ये इतना ज्यादा कर्व्ड हो, ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का पार्ट हो गया। फिफ्थ हेडिंग लगाओ, फिफ्थ लगाओ हेडिंग, प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट, ठीक है, या मेन फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस या फोकस पॉइंट। तो फिफ्थ लगाओ हेडिंग आप, प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट, ठीक है। चलो अच्छा, प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट क्या होता है कि ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर जो लाइट रेज, ध्यान से समझ लेना इसको, जिसके ऊपर जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही हैं वो इसके ऊपर आकर मीटिंग करती हैं, सीधी सी बात है, या इसके ऊपर मीट होती हैं, चाहे ऊपर चलो या नीचे चलो, ठीक है, या मिलती हुई आपको दिखाई देती हैं, अपीयर टू मीट या एक्चुअली मीट, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज मीट होती हैं या अपीयर टू बी मीट इज कॉल्ड मेन फोकस या प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन। हाँ लिखो, इसमें लिखो प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस है, इसमें लिखो प्रिंसिपल फोकस और या मेन फोकस है, इसमें हेडिंग लगा लिया आपने सभी ने, हेडिंग लगा लिखो द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन मिरर, the rays parallel to principal axis incident on mirror and after reflection rays meet at a point, rays meet at a point, rays meet at a point or appears to be meet, rays meet at a point and appears to be meet at a point and appears to be meet on principal axis, is called focus point, या principal focus,
is called focus point. It's denoted by capital F. It's denoted by capital F. Denoted by capital F. ठीक है, इसके दोनों के डायग्राम बना लो आप। ये आपका कनकेव मिरर है, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज इसके पैरेलल में इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, यहां मान लेते हैं, चलो ठीक है ना, यहां मान लेते हैं कि ये एक इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे, कहीं पे भी मान सकते हो समझने के लिए खाली। ये लाइट रेज बीच में जिस पॉइंट पे ये मिलेंगी ये हो जाएगा आपका फोकस पॉइंट, और ये लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। ठीक, ये आपका पोल P होता है। तो ये तो हो गया कनकेव मिरर के लिए। और कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, उसके लिए क्या बताया था मैंने आपको, अपीयर टू बी मेट। ठीक है, ये मिरर जो है ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। थोड़ा सा इसको डायग्राम को ध्यान से देखेंगे सभी। ठीक है, appears to be mate। ठीक है ना, appears to be mate। ये फोकस पॉइंट, और यहां पे मान लेते हैं सेंटर इसका। इसको डायग्राम को आप पकड़ के सीधा भी कर सकते हो, मतलब इस डायग्राम को आप इस साइड में बना सकते हो। मैंने इस साइड में बनाया है, आप इस डायग्राम को इस साइड में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए बनाया है ताकि F और F में कंफ्यूजन नहीं हो, दोनों ही आप लेफ्ट साइड में कर सको, दोनों इस साइड में कर सको, इसलिए बनाया है मैंने। ठीक है ना, बाकी आप इसको करना चाहो तो वैसे भी इसको पलटी मार सकते हो, सीधी सी बात है। हाँ चलो लिखो फटाफट, डायग्राम बनाओ ये। ठीक है ना, थोड़ा सा अगर फास्ट चल रहा हूं मैं तो वीडियो को पॉज करके उसके बाद में भी आप डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, बना लिया होगा, या वीडियो को पॉज करके बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट लगा हेडिंग फोकल लेंथ। फोकल लेंथ 6 नंबर। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ सीधी सी बात है पोल और फोकस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस। जैसे यहां पे आपका
पोल है, तो ये फोकस पॉइंट हो गया। अच्छा, दो बातें बताई थी मैंने फोकस पॉइंट में कि एक तो एक्चुअली मीट या अपियर टू बी मीट। तो अपियर टू बी मीट जो है वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के लिए होता है, ध्यान रखना, और एक्चुअली मीट जो है वो होता है कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, चलो हाँ, लिख लिया यहां तक सभी बच्चों ने? ओके, अब देखो इसके आगे फटाफट आओ। फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है? पोल और फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ में लिखो द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट। द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। pole of the mirror and principal focus is called focal length, is called focal length। is called focal length। ठीक है, नेक्स्ट 7th नंबर लगाओ। 7th नंबर एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर में लिखो द एंगल subtended by diameter of spherical mirror। the angle subtended by the angle subtended by diameter of spherical mirror on center of curvature। subtended by diameter of spherical mirror, subtended by diameter of spherical mirror subtended by diameter of spherical mirror and diameter of spherical mirror and center of curvature। मिरर ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड नहीं, एंड मत लिखना, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एंगुलर अपर्चर, इज कॉल्ड एंगुलर अपर्चर, इज कॉल्ड एंगुलर अपर्चर। ठीक है, आज इतना ही। कल की क्लास में करेंगे एक तो आर और एफ में रिलेशन, आर इज इक्वल टू 2f, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर या एनी स्पेरिकल मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स या कनकेव। और सेकंड करेंगे साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर। जैसे u को आपने नेगेटिव में ले लिया, v को नेगेटिव में ले लिया, पॉजिटिव में ले लिया, वो होता है साइन कन्वेंशन, वो स्पेरिकल मिरर। तो ये करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।